बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट का हाफ लाइफ का टॉपिक है ये बच्चों, जिसके हम अभी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी हमने लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बातें की हुई हैं, मगर हम फिर भी यहाँ पर भी इनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इन एमसीक्यूज़ को गौर से सुनना है। सबसे पहले एमसीक्यू में तो जस्ट उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है द टाइम इन विच हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके, ऐसा टाइम जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो डिके होते हैं, आपको पता है हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, कहता है जी अ रेडियो आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। जो हाफ लाइफ उसने दे दी है वो 5 साल की दे दी गई है। द फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स ऑफ दिस मटेरियल डैट वुड डिके इन 15 ईयर्स। अब पहले तो बच्चों में आपको कुछ फार्मूलाज बता दूं जो आप लोगों ने जुबानी याद रखने हैं। देखें, एक फार्मूला होना है कि टोटल टाइम फॉर द एन हाफ लाइफ इज इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ। ये फार्मूला है जो बार बार जगह जगह पर यूज होगा, और हम यहाँ से जब स्मॉल एन निकाला करेंगे वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ से निकाला करेंगे। ये एन जो है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर एक और फार्मूला यूज करना है कि एन इज इक्वल टू एन नोड ओवर 2 की पावर एन। अब कई जगहों पर इसको एन नोड इंटू 1/2 की पावर एन भी लिखा होता है। ये होता है नंबर ऑफ एटम्स जो अनडिकेड रह गए होते हैं आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। तो एन हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड रह गए होते हैं उनको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हुआ करेगा। और यहां पर जो 1/2 की पावर एन है अकेला, जो एन नोड के साथ लिखा हुआ है, याद रखिएगा अगर इस अकेले की बात करें तो इसको अकेले को बस हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स। तो अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स निकालनी हो तो जस्ट 1/2 की पावर एन इस्तेमाल किया करेंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा फार्मूला है एन इज इक्वल टू एन नोड 1 माइनस 1/2 की पावर एन। और ये वाला फार्मूला यूज होगा नंबर ऑफ एटम्स जो कि डिके हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स डिकेड इन एन हाफ लाइफ्स। एन हाफ लाइफ्स में जितने एटम्स डिकेड हुए हैं ये उनका फार्मूला होगा। और अगर बात की जाए फ्रैक्शन की तो बच्चों फ्रैक्शन आपको पता है ये जो चीज है ये फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स होगी। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स निकालनी होगी ये वाला फार्मूला, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स निकालनी है तो ये वाला फार्मूला। अगर बच्चे कहते हैं परसेंटेज, अगर आप इसी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर आप इसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ अनडिकेड एटम्स। ठीक हो गया। और अगर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को 100 से तो वो आ जाएगी परसेंटेज ऑफ डिकेड एटम्स। तो लो जी बच्चों, अगर ये अब आप लोगों को एमसीक्यूज आए तो मेरा ख्याल है अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आ जाएगा। आपके बहुत सारे हाफ लाइफ के एमसीक्यूज हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही हैं, जितनी मैंने लिखी है ना ये सारी चीज़ें ये इनके ऊपर बेस करेंगे। तो जिस बच्चे ने अपने दिमाग में इसको रख लिया उसकी ज़िंदगी में क्या आ जाना है बच्चों, सुकून आ जाना है। चलो आओ अब देखते हैं एमसीक्यू में क्या कहता है। कहता है कि हाफ लाइफ आपको दे दी गई है, टोटल टाइम भी दे दिया गया है। कहता है द फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड डिके। तो डिकेड एटम्स की फ्रैक्शन निकालनी है तो सबसे पहले तो फार्मूला आपका लगेगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन। अच्छा, अब एन कैसे निकलेगा ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। टोटल टाइम को आप किससे डिवाइड करते हैं, हाफ लाइफ से। टोटल टाइम 15 है, हाफ लाइफ 5 है, तो आंसर आएगा 3। तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस 1/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 1/8। सो आंसर है 7/8। तो ये आपका आंसर है। अब वैसे भी याद रख लें बच्चों एक और आसान तरीका, जो पावर होगी ना एन की जो पावर 2 की जो भी पावर है उसको सोल्व करने के बाद जो आंसर नीचे आएगा उससे एक कम ऊपर हुआ करेगा। मतलब आपको डिराइव करने की पूरी जरूरत नहीं है, बंदा थोड़ा सा एस्टिमेट भी लगा लेता है। इसके बाद अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज 10⁻⁶ न्यूक्लियाई। ये आपके पास एन नोड दे दिया गया है, हाफ लाइफ आपको दे दी गई है। कहता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डेट विल बी लेफ्ट। अब देखें लेफ्ट मतलब जो बच गए हैं, जो अनडिकेड रह गए, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडिकेड रह गए हैं उसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नोड ओवर 2 की पावर n। अब n नोड है 10 की पावर 6 2, और यहां पर जो n है वो कितना आएगा, अगर आप गौर से देखें टोटल टाइम अब 10 सेकंड है, हाफ लाइफ 20 सेकंड थी, तो n इज इक्वल टू 10/20 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो ये जो 2 की पावर 1/2 आया, और आपको पता है जब मैं इसको सोल्व करूंगा
तो 2 की पावर ये 10/6 वैसे 10 की पावर 6 वैसे ही 2 की पावर 1/2 जो होता है ये 0 पॉइंट ये सॉरी √2 है ना, तो 1/√2 होता है 0.707 इंटू 10⁻⁶। तो जब बच्चों मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 7.07 इंटू 10⁻5 बनेगा ये। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आ रहा है 7 × 10⁵ आ रहा है, और ये MCQ जो है इसका आंसर बनता है ब्रावो। The percentage of the original quantity of a radioactive material left after 5 half life। अच्छा, लेफ्ट का मतलब है अनडिकेड, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ अनडिकेड का मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था कि 1/2 की पावर n को मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। तो अब देखें आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स आपको n दे दिया गया 5, तो 1/2 की पावर 5 इंटू 100 जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर 3% आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 को सोल्व करें तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, वो ये बनेगा। उसके बाद द हाफ लाइफ ऑफ रेडोन गैस, हाफ लाइफ आपको दे दी गई है रेडोन की, ये जुबानी भी याद रख लीजिएगा MCQs के लिए। इफ द इनिशियल मैस ऑफ द रेडोन, आपको इनिशियल उसकी क्वांटिटी दे दी गई है, देन द मैस रिमेनिंग आफ्टर मैस रिमेनिंग अनडिकेड, यानी अनडिकेड एटम्स निकालने, तो वही फार्मूला n = n/2 की पावर n। अब ओरिजिनल क्वांटिटी है 150 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 2 की पावर, हाँ जी n। अब n यहां से कितना निकलेगा, आप देखें n निकालने का फार्मूला टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया हुआ। टोटल टाइम है 38, जब आप 38 को 3.8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 10। और आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो 2 की पावर 10 होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 10, ये बराबर होगी 1024 के, ठीक है ये। तो जब आप लोग 50 को इससे डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाता है वो कितना आएगा, 150 को जब आप डिवाइड कर देंगे 1024 से, तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाता है वो तकरीबन 0.14 समथिंग आता होता है। तो बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशंस के आपको ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं, तो आप इसको देख रही है 0.15 के करीब बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों, ये 0.15 के करीब बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है जी, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 8 मंथ्स। तो कहता है 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डीके। देखें अगर हाफ लाइफ जो है वो कहता है 8 मंथ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डीके। 3/4 जो होगा वो कितने टाइम में डीके होगा। इसमें अब आप लोगों ने ये करना क्या है कि सबसे पहले तो आप देखें 3/4, आपको 3/4 का मतलब है ये आपको फ्रैक्शन ऑफ डिकेड दे दी गई है। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स का फार्मूला होता है 1 - 1/2 की पावर n, और उसने आपको ये फ्रैक्शन दी है 3/4। यहां से बच्चों जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 1/2 की पावर n जो है वो 1 - 3/4 बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4 - 3/4, तो ये आंसर आ गया 1/4। तो जब यहां से हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बच्चों n की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब आपको पता है टोटल टाइम जो होता है वो n इंटू हाफ लाइफ होता है, n 2 है, हाफ लाइफ आपके पास 8 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मंथ्स। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें, मैं जो आपको ऊपर ये बता के आया हूं ना बच्चों, ये जो ऊपर आपको जो चीजें मैंने ये बता दी हैं, यकीन माने हर एक MCQ आप देख रहे हैं इन्हीं के अंदर से हो रहा है। तो जो ये जो चीज है ना यार, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लें। इसके बाद कहता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 3200 ईयर्स। इन हाउ मैनी ईयर्स शैल द अर्थ लूज ऑल इट्स रेडियम ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। कहते हैं कितने सालों में, मतलब उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है बच्चों इनकी जो टोटल लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो टोटल ये इनको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है फॉर द कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो लिहाजा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर है नेवर। फिर उसके बाद क्या कहता है 240 दिनों में एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल फेल टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। द हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम इज। हमने करना क्या है, 240 दिनों में, ठीक है जी,
जो एक्टिविटी है वो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, एक्टिविटी से हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिड्यूस होकर यानी कि कितने रह गए हैं, 1/8 रह गए हैं। तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको कंपेयर कर लेता हूं 1/2 की पावर n इंटू एन नोट से, तो आफ्टर कंपैरिजन मुझे पता चलेगा कि n यहां पर आएगा 3। अब हाफ लाइफ आपको पता है वो किसके बराबर होगी, हाफ लाइफ बराबर होगी कि आप टोटल टाइम को किससे डिवाइड कर दें, n से डिवाइड कर दें। तो टोटल टाइम है आपके पास 240 और जो n है वो 3 है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 80 डेज। तो लो बच्चों, आपके इस MCQ का आंसर बन गया है 80 डेज। तो ये बच्चे यहां पर एक्टिविटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिविटी से मुराद यही है कि मतलब उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1/8 टाइम्स रह गए अपने ओरिजिनल से, तो हमने यहां से n निकाल लिया स्मॉल n कंपैरिजन से, तो वो 3 आया। क्योंकि देखें ना ये जो 8 है आपको पता है इसको मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, तो वो जब कंपेयर करेंगे तो पावर्स को तो n3 आ जाएगा। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज अबाउट 3200 ईयर्स। कहता है जो हाफ लाइफ है वो इतनी है, अगर ये इनिशियल क्वांटिटी इतनी है, 25 ग्राम बाकी रह गई है, तो पहले तो बताएं n इज इक्वल टू n नोड 1 ये n नोड ओवर 2 की पावर n। अब देखिए टोटल क्वांटिटी थी 100, जो बाकी रह गई है यानी ये बन गया 100/2 की पावर n इज इक्वल टू ओरिजिनल कितनी थी, सॉरी 100 इफ रेडियम 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड। हाँ 25 ग्राम जो है वो अनडिकेड रह गई है। तो अब देखें यहां से हम 2 की पावर n जब फाइंड आउट करेंगे वो आएगा 100/25, तो ये आंसर आ जाएगा 4 और ये यहां से ये बराबर होगा 2 की पावर 2, तो यहां से n जो है वो हमारे पास आ गया बच्चों 2। अब n यहां पर 2 आया है, अब आपने क्या काम करना है, टोटल टाइम आपने निकालना है। तो टोटल टाइम वही n इंटू हाफ लाइफ, n आपके पास 2 आया, हाफ लाइफ कितनी है 3200 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 6400 ईयर्स। सो डेट इज योर आंसर। इसके बाद बच्चों द बैकग्राउंड काउंट रेट इन अ लेबोरेटरी इज 10 काउंट्स पर मिनट। द measured काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स इज 410 काउंट्स पर मिनट। बैकग्राउंड काउंट रेट जो है लेबोरेटरी में इतना है, द measured काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स, ठीक है जी, वो इतना है, विच इंक्लूड्स द बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा द हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स आपको दे दी गई है 5 दिन। कहता है व्हाट इज द measured काउंट रेट आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद measured काउंट रेट कितना होगा। इसमें अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, देखें आपके पास जो टाइम है ना, टोटल टाइम वो इतना है और हाफ लाइफ इतनी है, तो यहां से बच्चों आप लोग क्या कर देंगे, n निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू आएगा टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ, तो वो बन जाएगा जी आपके पास 10/5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि 2 हाफ लाइफ्स में बेसिकली आपसे उसने पूछा गया है कि 2 हाफ लाइफ्स में measured काउंट रेट कितना होगा। अब देखें आप देखें अगर इनिशियल काउंट रेट जो है वो बैकग्राउंड का 10 है और जो रेडियोएक्टिव सोर्स का है वो 410 है, और उसने बोला है कि इसमें बैकग्राउंड भी इंक्लूड है, यानी जो टोटल काउंट रेट हो गया वो हो गया बच्चों आपके पास 420 काउंट्स पर मिनट। ठीक है ना, तो अब आपके पास इनिशियल क्वांटिटी इतनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इतनी है। अब आपने क्या काम करना है, आप लोगों ने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है n इज इक्वल टू n नोड ओवर 2 की पावर n, तो 420 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 आप इसको सोल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेटली जो करीब तरीन इसके आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा ये 110 काउंट्स पर मिनट बन जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है जब आप 420 को डिवाइड कर देंगे ना बच्चों 4 से, तो आपका जो आंसर है वो 105 काउंट्स पर मिनट आता है। वो अब ऑप्शन यहां पर नहीं है, यहां पर 105 काउंट्स पर मिनट आना चाहिए था। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है जी द काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉल्स फ्रॉम 400 काउंट्स पर सेकेंड टू 50 काउंट्स पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल जो काउंट रेट यानी n इज इक्वल टू n नोड ओवर 2 की पावर n लगाएं, जो इनिशियल काउंट रेट है वो 400 है और जो फाइनल आया है वो 50 आया है। तो अगर मैं यहां से 2 की पावर n को फाइंड आउट करूंगा तो वो बनेगा 40/5। तो अब यहां से ये बनेगा 8, ये बनेगा 2 की पावर 3, तो यहां से जो n है ये हमारे पास आ गया बच्चों 3। उसके बाद आपसे कहता है जी टोटल टाइम जो आपको पता है हाफ लाइफ जो होती है
वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एन होगी। टोटल टाइम कितना है 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा जी चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू, आपके पास ये बिस्मथ दिया हुआ है, कहते हैं इसकी हाफ लाइफ इतनी है, टाइम टेकन फॉर द 7/8 ऑफ द सैंपल टू डिके। तो बच्चों देखें कितना टाइम लगेगा उसको 7/8 डिके होने में। पहली बात डिके पूछा है तो 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/8। इसको क्या हो गया है, अच्छा 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू आया 7/8। तो यहां से जो 1/2 की पावर n है बच्चों वो आ जाएगा कितना 1/8 आ जाएगा। अब ये जो 1/8 आएगा इसमें से मैं यहां से n निकालता हूं वो 3 आता है। तो टोटल टाइम आपको पता है जी वो बराबर होता है टोटल टाइम, एक मिनट इसमें कोई एरर आ रहा है। अच्छा, टोटल टाइम जो होता है आपको पता है वो किसके बराबर होता है n इंटू हाफ लाइफ के बराबर होता है। तो अब यहां पे अगर हमने n देखा है वो 3 आया है और हाफ लाइफ जो है वो कितनी है, वो उसने दी है आपको 5। तो जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों वो 5 × 15 हो जाएगा, 15 डेज आपका इस एमसीक्यू का आंसर है। नेक्स्ट कहता है 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन अनडिकेड। 1/16 अनडिकेड रह गई है। अच्छा, आफ्टर 2 आवर्स 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट अनडिकेड, यानी कि n/n नोड ये आपको दे दिया गया है और ये बराबर होता है 1/2 की पावर n के। तो जब यहां से हम n निकालेंगे तो आपको पता है वो कितना आएगा 4 आएगा। तो जब आप लोगों ने क्या काम करना है, इस आप लोगों के पास जो ये 2 आवर है ना इनको मिनट में कन्वर्ट करें। तो 2 आवर्स को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 2 × 60, वो 120 आएगा। तो बच्चों जब आप लोग 120 को डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो आपका जो आंसर आ जाता है वो 30 आ जाएगा। देखें जो टोटल टाइम है वो 120 मिनट आएगा। अब जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास यहां से निकलनी है, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी निकलनी है, वो 4 निकलनी है। तो जब वो 4 निकलनी है तो मैं यहां पे 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट। ओके बच्चों, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, कहता है जी कि आपके पास, यार इसमें ना कोई एरर आ रहा है, जरा एक मिनट इसको जरा सबर करें। अब बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है जी हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10 आवर्स, इट्स मीन लाइफ कितनी होगी। हमने क्या काम करना है, हाफ लाइफ आपको दे दी गई है 10 आवर्स, कहता है इसकी मीन लाइफ बताएं। आपने क्या करना है, ये हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या रिलेशन है याद रखिएगा। जो मीन लाइफ होती है इसको हम एवरेज लाइफ भी बोलते हैं, ये रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट होता है। अब जो डीके कांस्टेंट है बच्चों आपको पता है उसकी जो वैल्यू होती है, हमने यहां से अब एवरेज लाइफ अगर निकालनी, एक तो ये है, दूसरा एवरेज लाइफ निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है कि आप क्या काम करें, आप हाफ लाइफ को 0.693 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज लाइफ आ जाती है। तो ये भी एक फार्मूला आप याद रखें। तो बच्चों अब हाफ लाइफ है 10, तो मैं जब इसको 0.693 से डिवाइड करवाता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.4 आवर्स के करीब आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जी 20 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस हो गया 10 ग्राम तक, यानी कि ये एन है और एन नोड ये है, 4 मिनट में टोटल टाइम उन्होंने दे दिया। कहता है देन इन व्हाट टाइम विल 80 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस रिड्यूस टू 10 ग्राम। कहता है बताओ कितने टाइम में 80 ग्राम उसी सब्सटेंस का 10 ग्राम रह जाएगा।
20 ग्राम है। ना मुझे ये सेट करना है। अब इसमें आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि आपको ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स दिए गए थे और ये बचे हैं n ओवर n नोड इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अच्छा, बीच में आपको आवाज आ गई थी, वो एक टीचर आ गए थे इसलिए। तो इसके बाद बच्चों जब यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड आउट, ये n है 10 और n नोड है 20 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो यहाँ से जब बच्चों हम n निकालते हैं तो वो 1 नहीं आता है। उसके बाद जो आपको ये सारा काम हुआ है 4 मिनट में। इसके लिए टोटल टाइम कितना लगा आपको? 4 मिनट। तो मुझे बताओ हाफ लाइफ यहां से कितनी निकलेगी? हाफ लाइफ का फार्मूला होता है टोटल टाइम ओवर एन, तो हाफ लाइफ भी 4 मिनट ही निकली। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अब 80 ग्राम जो है उसी तरह फिर आपने क्या करना है, वो 10/80 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। यहां से जो आपके पास n निकलेगा वो निकलेगा 3 और हाफ लाइफ आपके पास निकली है 4 मिनट। तो टोटल टाइम कहता है ये 80 ग्राम वाले को 10 ग्राम होने में कितना लगेगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू n, क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए हाफ लाइफ सेम होगी। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। तो n आपके पास 3 है, हाफ लाइफ 4 है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 12 मिनट। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, याद रखिएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एज, ये एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमने लेक्चर्स में पढ़ी है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको पता है हाफ लाइफ का टेम्परेचर प्रेशर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सेम रहेगी। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेज टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी। बच्चों जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्वांटिटी है वो 1/8 होगी या इनिशियल क्वांटिटी के, और कितने टाइम में? 18 साल में। अच्छा, कहता है आफ्टर अ फर्दर लैप्स ऑफ द 18 ईयर्स इट्स एक्टिविटी, कहता है अगले 18 साल में उसकी कितनी हो जाएगी एक्टिविटी? तो बच्चों अगले 18 साल में आपको पता है जब आप इसका भी क्या कर देंगे, अगले 18 साल में कितनी हो जाएगी? तो जब आप लोग जस्ट इसको भी डिवाइड कर देंगे ना, जब 1/8 है पहले 18 साल में, तो अगले 18 साल में भी 1/8 का हम ले लेंगे स्क्वायर, तो वो आंसर आ जाएगा 1/64। तो आपका आंसर आ जाएगा I0/64। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, तो 3/4 ऑफ द सब्सटेंस, ये पहले भी इस तरह का एमसीक्यू आया, हमने किया है, सेम उसी तरीके से हो जाएगा, 24 मंथ्स आ जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट आपको दे दी गई है। उसके बाद कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स शेल द अर्थ लूज ऑल ऑफ दैट एलिमेंट ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। बच्चों ये आपको पता है कि कंप्लीट जो टोटल लाइफ होती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो इनफाइनाइट होती है, तो लिहाजा नेवर इसका आंसर है, पहले भी जैसे एमसीक्यू आया था। कहता है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज इतनी। अच्छा, इफ अ सैंपल ऑफ रेडियम हैज 200 मिलीग्राम इन 1900 AD, हाउ मच अप्रोक्सीमेटली वुड हैव डिकेड बाय 2000 AD। देखें, आपके पास हाफ लाइफ है और उसकी जो क्या नाम है 200 मिलीग्राम उसकी इनिशियल क्वांटिटी है। कहता है बताओ कि कितनी बाकी जो है ना वो कितनी डिके होगी, पहले है 1900 AD और बाद में 200 AD। थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखें, हाफ लाइफ आपको दी गई है 100 साल, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी आपको दी गई है 200 मिलीग्राम। कहते हैं 1900 AD में उसकी क्वांटिटी इतनी है। कहता है 2000 AD में कितनी होगी? भाई मेरी बात सुनेगा, थोड़ा सा गौर से देखें। 1900 और 2000 में बेसिकली 100 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अगर हाफ लाइफ 100 साल है और इनिशियल क्वांटिटी 200 है, तो ये इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 100 का ही बन रहा है। इसका मतलब एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ही क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? अगर पहले 200 है तो बाद में कितनी रह जाएगी? 100 रह जाएगी। सो योर आंसर इज 100 mg। The activity of a certain radioactive element
ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 1/64 ऑफ n नोड, तो ये बनेगा 1/2 की पावर n इंटू n नोड। तो यहाँ से आप लोग n कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आपके पास जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है और हाफ लाइफ आपने निकालनी है, तो फार्मूला लगाएं 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। हमने ऊपर काफी ऐसे बच्चों एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब एमसीक्यूज जो है ना आप देख रहे हैं बार बार जो मैं ऊपर आपको फार्मूलाज बता के आया था, आप देख रहे हैं तकरीबन सारों में वही लग रहे हैं। कहता है 1/64 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन अनडिकेड। 1/64 है बच्चों वही अपना 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/64। यहां से आप n निकालें, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, जस्ट फार्मूला लगाएं हाफ लाइफ इज इक्वल टू T/n, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 20 आवर्स। तो कहता है बताएं उसकी मीन लाइफ कितनी होगी। अभी मैं आपको बताया था कि अगर आपने मीन लाइफ यानी एवरेज लाइफ निकालनी है तो टोटल लाइफ को आप 0.693 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाफ लाइफ को 0.693 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अल्फा आंसर आ जाएगा। इसे एमसीक्यू हमने पहले किया है। द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ जी, ना ये हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, ना ये मीन लाइफ का, ना ये जो सैंपल के ऊपर, ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। तो डेल्टा आंसर है। व्हेन डेंसिटी इज डबल द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बच्चों डेंसिटी को आप डबल कर दें, जो मर्जी कर दें, हाफ लाइफ जो होती है वो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह के साथ चेंज नहीं होती। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये देखें अभी मैं आपको बता के आया था, ना टेम्परेचर ना प्रेशर, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। उसके बाद कहते हैं हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आपको 2500 साल दे दी गई है। तो उसके बाद क्या कहता है, कहता है जी कि एक सैंपल है, उसमें जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है 1000 mg है 2000 AD में। कहता है बताओ वो डिके हुई है 2050 AD तक, कितनी डिके होगी। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ये पहले भी जैसा एमसीक्यू आया, अगर आप लोगों को पता हो, टेक्निकली समझे इसको। हाफ लाइफ आपको दे दी गई है जी 25 साल, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो वो 50 साल का आता है। तो अगर यहां से 50 साल आया डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने टोटल टाइम जो एन निकालना है वो बच्चों 2 आ जाना है। तो अब फ्रैक्शन ऑफ आपको पता है वो डिकेड एटम्स अगर निकालना हो 1 - 1/2 की पावर, यानी n इज इक्वल टू 1/1 - 1/2 की पावर n इंटू n नोड, तो ये बनेगा 3/4 n नोड। n नोड आपके पास बच्चों कितनी है, वो 1000 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाते हैं तो 750 mg आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, क्योंकि उसने डिकेड पूछा हुआ था, ये याद रखना, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और मैंने आपको बताया कि बार बार देख लें आप, वही फार्मूलाज यूज हो रहे हैं ऊपर वाले। उसके बाद बिस्मत है, उसकी हाफ लाइफ दे दी गई है। ठीक है, कहता है बताओ 7/8, 7/8 का मतलब है 1 - 1/2 की पावर n। तो यहां से जब आप n निकालेंगे वो 3 आएगा। तो उसको आप ये पहले भी हमने जैसे एमसीक्यू कर लिया है, तो जस्ट आपने 3 को 40 से मल्टीप्लाई करवा दें, टोटल टाइम आ जाएगा 120 डेज। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ दे दी गई है। फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड डिके इन 3 years। ठीक है जी, डिकेड एटम्स की फ्रैक्शन निकालनी है 1 - 1/2 की पावर n। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने लगाना है। तो फ्रैक्शन जो अब आप लोगों की यहां से निकलेगी वो कितनी निकलेगी, अगर आप थोड़ा यहाँ पे गौर से देखें, हाफ लाइफ आपके पास इतनी है, टोटल टाइम आपके पास ये है, टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ होता है। ऐसे ही है बच्चों, हाफ लाइफ आप लोगों को दे दी गई है और कहता है जी फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स दैट वुड डिके इन 3 साल। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले सबसे तो यहां से n निकाल लेना। जब आपने n निकालना है तो टोटल टाइम है आपके पास 3 और ये हाफ लाइफ है 1/2, तो n यहां से आ जाएगा 6। तो 1 - 1/2 की पावर 6 जो होता है, ये आपको पता है 1 और -1/64 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 63/64। तो आपका आंसर बन गया अल्फा। द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल लेफ्ट का मतलब है अनडिकेड। तो अनडिकेड के क्या फार्मूला था, n/n नोड इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो बच्चों 1/2 की पावर 3 इंटू 100 करें तो आपका जो आंसर आएगा वो अल्फा आ जाएगा। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 7 days। इफ द इनिशियल मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज दिस, हाफ लाइफ दे दी गई है, इनिशियल मास भी दे दिया गया है। ठीक है, देन द रिमेनिंग मास बताएं क्या होगा 28 डेज के बाद। पहली बात तो ये कि n इज इक्वल टू
28 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आएगा 4। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू n नोड ओवर 2 की पावर 4। अब n नोड है 300 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 करें तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्रावो। आपको पता है जो 2 की पावर 4 है ये कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16। जब आप 300 को डिवाइड करते हैं 16 से तो आपका आंसर 18.75 आता है। इसके बाद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ आपको दे दी गई है, तो कहते हैं 3/4। बच्चों ये बार बार एमसीक्यू आप देखें रिपीट हो रहे हैं, सेम एमसीक्यू है, अल्फा आंसर हमने जैसा पहले भी किया है। ये वाला जो एमसीक्यू है इस जैसा भी बच्चों हमने एमसीक्यू पहले किया है, इसका आंसर डेल्टा है। अगर आपको ऊपर याद हो मैं आपको बता के आया हूँ। द काउंट रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉल्स फ्रॉम, बच्चों ये काउंट रेट वाली बात आपको पहले भी बता दी गई है, ठीक है, ये भी पहले ऊपर आया था सवाल, तो इसका आंसर है ब्रावो। आप देख रहे हैं एमसीक्यू ये जो है ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है, तो आप इसको जब ऊपर वाले कर लिए तो आपको ये समझ आ जाएगा। इन 420 days द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ पोलोनियम फेल टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाँ जी, इस ये वाला एमसीक्यू भी हमने पहले किया है बच्चों, बिल्कुल 140 डेज आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज है इसमें। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 months, ठीक है। उसके बाद ये कहता है 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन, हाँ जी कितने, वो आंसर आएगा 8 month। बच्चों ये भी एमसीक्यू हमने ऊपर किया है, तो जो बच्चे तो अगर तो डायरेक्ट आगे वीडियो पे आए हैं तो पुत्र पहले ऊपर वाले अगर आप 20 के एमसीक्यूज देखें ना, आप देखें सारे ये रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको दे दी गई है 1600 ईयर, 200 ग्राम एग्जिस्ट कर रही है और 50 ग्राम जो है ना अनडिकेट रह गई है। तो कहता है बताएं, लो जी ये भी एमसीक्यू हमने ऊपर किया है, इसका आंसर 3200 ईयर्स है, मेरा ख्याल ये तो सेम टू सेम भी किया है। इसके बाद कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियम इज दिस, द टाइम फॉर विच सैंपल रिड्यूस डिक्रीजेस टू 12/5% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो 12.5% बच्चों जो होता है ये बेसिकली कितना बनता है, अगर आप 12.5% जो है वो क्वांटिटी बाकी बची है, ये हमने इस जैसा ना एक ऊपर किया है, मगर इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमने करना बेसिकली ये है कि ना 12.5% जो रह जाती है ना, हम इसको करेंगे, फार्मूला हमने वो पढ़ा हुआ है ना कि फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेट एटम्स 1/2 की पावर n इंटू 100%, ये उसने आपको दे दी है 12.5%। आप इसको 100 से डिवाइड करें तो ये 1/2 की पावर n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/8 आएगा। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 12.5/100 जो होगा वो 1/8 बनेगा। तो यहां से मैंने जब n कैलकुलेट करना है वो 3 आना है। वैसे भी याद रखें 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो परसेंटेज है वो 12.5% ही रह जाती है। तो अब आपके पास टोटल टाइम आपने निकालना है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 22 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66 ईयर्स। हाँ जी, एक्टिविटी जो है वो कहता है कि डिक्रीज की है 1/3 ऑफ द इनिशियल, ठीक है जी, आई नोड ओवर 3 है 9 ईयर में। कहता है अगर मजीद 1 साल और गुजरेगा, तो बच्चों आपको पता है 1 साल और गुजरेगा तो जो उसकी एक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी, तो आप आई नोड ओवर 3 को मजीद डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा आई नोड ओवर 9। इस जैसा एमसीक्यू भी पहले आया है, अगर आपको याद हो, ऊपर से जो देखते आ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। कहता है जी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 1 आवर एमिट्स radiations that are 128 times as intense as the permissible safe limit. The minimum time after which the sample can be safely used is, सिंपली आपने इसमें क्या करना है, जो इनिशियल क्वांटिटी है जो वो बेसिकली आप लोगों को बता दिया गया है। कहता है कि इसमें जो रेडिएशंस एमिट की है ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ने, वो 128 टाइम्स एज इंटेंस एज द परमिसिबल सेफ लिमिट है। यानी कि जो आई है ना क्वांटिटी वो 128 टाइम्स है इसके। तो बच्चों मेरी बात सुने, यहां से जब आप 128 को आपको पता है 2 की पावर 7 भी लिखते हैं, तो जो आपने टाइम निकालना है वो n इंटू हाफ लाइफ निकालना है, तो वो 7 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 7 आवर आंसर आ जाता है। सिंपल सी बात है। इसके बाद कहता है कि एलिमेंट x डिकेज इनटू अ स्टेबल एलिमेंट y, द हाफ लाइफ ऑफ x इज 3 days. On 1st October, a piece of X has a mass of 10 gram. What mass of X and Y exist after 6 days? यानी कि आप देखें 3 दिन के बाद मतलब वो डायरेक्ट 6 डेज पे पहुंचा है, यानी डेज उसने डबल कर दी है। तो बच्चों यहां पर अब आप लोगों को पता है कि जब 2 हाफ लाइफ यानी कि पहली हाफ लाइफ गुजरी, यानी कि n यहां से कितना आएगा,
अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो n यहाँ से 2 आएगा, तो 10 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो 2.4 आता है, 2.5, तो टोटल 10 थी, तो जो डिकेड है, जो x है वो 2.5 रह जाएगी और जो y है वो 7.5 रह जाएगी, तो आपका आंसर बच्चों चार्ली बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ, 21 साल आपको हाफ लाइफ दे दी गई है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 42 डेज, ये टोटल टाइम आपको दे दिया गया है। दैट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी आइसोटोप विल बी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है अनडिकेड, तो 1/2 की पावर n इंटू 100 करना है, और n यहाँ से कैसे निकलना है, टोटल टाइम है 42 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो जब आपने जब 100 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करना है तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों चार्ली। रेडियो एक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ आपको दे दी गई है, तो कहता है कि इट्स डिकेड अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स, डिकेड अमाउंट निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज, डिकेड परसेंटेज 1 - 1/2 की पावर n इंटू 100 करें, n यहाँ से कितना निकलेगा वो आप देख रहे हैं, यहाँ से 3 निकलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बच्चों बराबर आ जाएगा। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थ्रू इट्स लाइफ टाइम, हाँ जी, कितना होता है, हैज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रिलेशन विद टाइम। यस, आपने इसका ग्राफ वो पढ़ा नहीं हुआ, जो उसमें क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी के बाद वो ऐसा ऐसा नंबर ऑफ एटम्स जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज करते जाते हैं, लेक्चर में पढ़ी हुई हैं ये बातें। हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस A and B आर 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। इनिशियली द सैंपल ऑफ A and B हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा, आफ्टर 80 मिनट्स द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ A and B। अच्छा, कहता है जी उनकी हाफ लाइफ हैं 20 और 40 मिनट, 80 मिनट के बाद उनकी रेशो कितनी रह जाएंगी। थोड़ा सा टेक्निकली इसमें खेलते हैं हम। अगर आप गौर से देखें कि जो आप लोगों को उसने टाइम ऑफ ए दिया है वो कितना दिया है, हाफ लाइफ ऑफ ए जो दी है वो 20 मिनट दी है, जबकि हाफ लाइफ ऑफ बी जो है वो आपको दी गई है 40 मिनट। अच्छा, शुरू में इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है। 80 मिनट के बाद 80 मिनट के बाद 80 मिनट गुजरने का मतलब है कि इसने जो अपनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजारी हैं वो 4 गुजारी हैं, और इसने जो अपनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजारी हैं बच्चों वो 2 गुजारी हैं। अच्छा, हम क्या काम करते हैं, नंबर ऑफ, अब हमने निकालनी है इनकी रेशो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी। हाँ जी, 4 हाफ लाइफ्स के बाद यहां पे बचेगा n0/2 की पावर 4, इधर बचेंगे n0/2 की पावर 2। तो बच्चों जब मैं यहाँ पे सोल्व कर लूंगा ये 4/16 बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बराबर। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहता है 20 सेकेंड है। एट एनी इंस्टेंट द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब है 10 की पावर 6। तो 10 सेकेंड्स लेटर, अच्छा 10 सेकंड के बाद क्या होगा, हाफ लाइफ आपको दे दी गई है टोटल, तो 10 सेकंड टोटल टाइम भी आपको दे दिया गया है। तो पहली बात तो ये कि टोटल टाइम का फार्मूला n इंटू हाफ लाइफ, ठीक है, यहां से जो n आएगा वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आ गया 1/2। थोड़ा थोड़ा याद करें, जैसे एमसीक्यू हमने पहले भी कर लिया है। अच्छा, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट, तो लेफ्ट जो यानी अनडिकेट जो है n0/2 की पावर n इज इक्वल टू n, ये फार्मूला होता है। अब n नोड उसने आपको बोल दिया जी 1 मिलियन है, 10 की पावर 6 है, तो ये बनेगा 2 की पावर 1/2 जो कि √2 बनेगा, तो ये बनेगा 0.707 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो अच्छा, यहां पर उसने 1/√2, तो बच्चों हमें इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो यहीं पे आंसर आ गया था, बीटा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है इसी तरह बच्चों एक और एमसीक्यू, कोबाल्ट 57 कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है, इसकी हाफ लाइफ इतनी है, 100 ग्राम जो है ना उसको ओपन कंटेनर में रख दिया गया है, तो कहता है 810 दिनों में उसकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी। तो बच्चों इसको उन्हीं फार्मूला से जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इनिशियल क्वांटिटी भी दी है, टोटल टाइम भी दिया है, हाफ लाइफ भी दी है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाल देना, डेल्टा आ जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडोन गैस बच्चों ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज है, 3.8 डेज होती है, जुबानी याद रखें। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स विद अ हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर्स, कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्स, उसकी हाफ लाइफ है 2 घंटे है। डिकेज गिविंग अ स्टेबल एलिमेंट वाई आफ्टर अ टाइम ऑफ t आवर्स, the ratio of x and y is 1/7, then the value of the t, तो बच्चों value of t जो होगी वो कितनी होगी, ये 6 होगी। अब इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको बच्चों टेक्निकली हम खेलेंगे। कहता है जी कि 2 घंटे जो है ना उसकी हाफ लाइफ है। एक बात तो ये याद रखें, ये जो आपको x और y रेशो दी गई है ये आपको दी गई है 1/7,
यहां से अगर आप थोड़ा गौर से देखें, जो x है ये बेसिकली 1 है और y जो है ये 7 है, और अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो ये 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, ये टोटल क्वांटिटी जो है ना 8 बन रही है बेसिकली x प्लस वाई दोनों को अगर ऐड किया जाए, जबकि इनिशियल क्वांटिटी थी x और ये 1 है, तो हम n ओवर n नोड इज इक्वल टू फार्मूला पड़ा हुआ 1 ओवर 2 की पावर n, तो n जो है ये x है बेसिकली, x उसने आपको 1 ही दिया हुआ है, और जो n नोड है ये टोटल क्वांटिटी है ये, और ये कितनी है आपके पास 8, तो आंसर आ गया 1 ओवर 2 की पावर n। तो यहां से जब आप n कैलकुलेट करते हैं वो 3 आता है, तो टोटल टाइम जो होता है वो आपको पता है n इंटू हाफ लाइफ होता है, तो जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 6 आवर। ओके बच्चों, ये था आसान सा एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है जी आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स, 5 हाफ लाइफ्स के बाद कहता है द नंबर ऑफ एटम्स डिकेड, तो कितने बच्चों डिकेड होंगे, तो वो आपको मैंने बताया था 1 ओवर 2 की 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 5, तो आंसर आ जाएगा 31, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट द हाफ लाइफ पीरियड एंड द मीन लाइफ, हाँ जी हाफ लाइफ जो होती है और मीन लाइफ, ये हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा भी है, ये बीटा आंसर है। इन रेडियो एक्टिविटी द रेट ऑफ डिके, बच्चों उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। द mass ratio of two radioactive isotopes is this, their half lives are 12 and 6 hours, then the ratio of their mass after 2 days, तो बच्चों 2 दिनों के बाद उनकी जो mass ratio होगी वो कितनी होगी। इसको करना कैसे है देखें, हमारे पास mass ratio जो दी गई है दोनों सब्सटेंसेस की, वो कहता है जी वो है 3/1, ओके मानते हैं। कहता है दो, तो उन दोनों की हाफ लाइफ्स भी आपको अलग-अलग दे दी गई हैं। अगर आप गौर से देखें जो 1 वाले की हाफ लाइफ है आपको दी गई है वो 12 आवर है, ठीक है। दूसरे वाले की आपको हाफ लाइफ दी गई है 16 आवर। कहता है टोटल टाइम है 2 डेज, अब 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं, 48 आवर होंगे। तो अगर मैं क्या काम करता हूं, यहां से मैं इसके लिए जब n निकालूंगा तो वो बराबर आएगा 48 ओवर 12, इसके लिए जब मैं n निकालूंगा वो बराबर आएगा 48 ओवर 16, तो इधर से आंसर आता है 4, इधर से आंसर आएगा बच्चों 3। तो अब मैंने क्या काम करना है, इनके जो नए न्यूक्लियाई हैं जो इनके मैस हैं उनकी रेशो निकालनी है। मैं उसको m1 प्राइम का नाम देता हूं, m1 प्राइम ओवर m2 प्राइम। हाँ जी, अब m1 प्राइम का फार्मूला क्या होगा, m1 प्राइम का जो देसी फार्मूला होगा वो बच्चों आपको पता है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा m1 यानी ओरिजिनल इंटू 1 ओवर 2 की पावर n, और यहां पे 2 की पावर n है 4, और ये बनेगा m2 और साथ में आएगा 1 ओवर 2 की पावर 3, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली ये m1 ओवर m2 ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 3 ओवर 1, और ये बनेगा 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 4। थोड़ा सा इसको देखें, ये जो है ना 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आंसर 3/2। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बच्चों बराबर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर 20 डेज एक रेडियो एक्टिव ओल्ड रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसकी एक्टिविटी 6000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। आफ्टर 140 डेज उसकी एक्टिविटी जो है वो इतनी रह गई है, तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी होगी डीपीएस में, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं वो 48,000 आ जाती है। हमने यहाँ पर एक्टिविटी का अपने लेक्चर्स के अंदर जो फार्मूला पढ़ा था वो अप्लाई करना है। देखें एक्टिविटी का जो आपने देसी फार्मूला पढ़ा हुआ है उसको पहले अप्लाई करने से पहले देखें जो आपके पास 420 डेज है ना, कहता है इनमें जो इनिशियल एक्टिविटी थी वो 6000 डीपीएस थी। अच्छा, कहता है 140 डेज के बाद जो एक्टिविटी है वो हो गई है 3000 डीपीएस। ओके ठीक है, अब हमें क्या पता जी, ये T1 है बेसिकली, ये आपके पास T2 है, ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी का एक जनरल फार्मूला हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, A इज इक्वल टू A नोड E की पावर माइनस लैम्डा T। अब इस फार्मूले को हम दोनों के लिए बारी बारी अप्लाई कर देते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। तो A1 जो होगा वो बराबर आएगा A नोड E की पावर माइनस लैम्डा T। इसी तरह ये लैम्डा T1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह A2 जो होगा वो बराबर आएगा A1 E की पावर माइनस लैम्डा T2। जब हम यहां से बच्चों एक इक्वेशन बनेगी, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, यहां से आप उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कीजिएगा बच्चों, तो डिवाइड करके आप लोगों ने जब A नोड कैलकुलेट कर लेना ना, तो वो आपके पास A नोड जो है ना वो 48,000 आ जाएगा। ये अब आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
तो ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन वाला है, इसलिए ये फंगैट के पेपर में ज़्यादा आते हैं ऐसे एमसीक्यूज, और जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको कम ही आता है ऐसे एमसीक्यू जो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ एन एटम इन यूनिट टाइम। तो कहता है जी जो डिके कांस्टेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एज ऑफ द सैंपल की, पहले भी एमसीक्यू है। A1 और A2 जो है वो डिकेड एटम्स ऑफ सब्सटेंस हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड हाफ लाइफ्स। तो बच्चों इसका मतलब है कि A1 जो होगा वो 4 टाइम्स A2 होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ के, वो जो हमने फार्मूलाज ऊपर पढ़े हैं उनसे। द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एंड टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होता है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल कर्व होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। द टाइम इन विच 2/3 ऑफ द एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड, हम उसको बोलते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ होती है एवरेज लाइफ बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 कितनी होती है बच्चों, वो 23.5, जुबानी याद रखनी है। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, ये हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के दरमियान का ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा है, ये log E2 जो होता है 0.693 होता है बेसिकली। उसके बाद फॉर टोटल नंबर n ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेल्टा एंड डिकेड इन, ये पूरा लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है यार बताओ, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं। पॉसिबल यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकंड, तो पॉसिबल यूनिट इसका पर ईयर बन सकता है ना। फिर हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के दरमियान का जो रिलेशन है वो यही है, ये 0.693। कहता है जी बताओ विच एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ सब्सटेंस हुज टाइम पीरियड इज, हुज लाइफ हाफ लाइफ इज t। तो फार्मूला होगा n इज इक्वल टू n और e की पावर माइनस वो होता है ना लेमडा, तो वो बेसिकली माइनस लेमडा टी होता है। तो ये यहाँ पर हम लोग जब वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये फार्मूला हमने लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा है, इसको आप जुबानी भी याद रख लें। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास छोटे सा फार्मूलास वाला टॉपिक था, मगर इसमें जो मैंने आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, जिस बच्चे को हाफ लाइफ के ये वाली कुछ बातें मेन पता हैं उसके 90% हाफ लाइफ के एमसीक्यूज का प्रॉब्लम इसी से सोल्व होना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।